बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। आम बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद होते हैं और चाहते हैं कि हम ना सिर्फ सीज़न में इसको एंजॉय करें बल्कि आउट ऑफ सीज़न भी इसको एंजॉय कर सकें। तो इसमें अब आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब आप आम को पूरा साल सेव कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जो आम भी आपको पसंद हो वो आम ले लें और उनको अच्छे से धोने के बाद उनका छिलका उतार दें। हमने तकरीबन ये 3 केजी आम लिए हैं। इनको हमने धोने के बाद इनका हम छिलका उतार लेते हैं और इस तरीके से हम सारे आमों का छिलका उतार लेंगे। इस तरीके से अगर आप आम को सेव करेंगे तो पूरा साल ना तो आम का टेस्ट ख़राब होगा और ना ही इसका कलर। साथ ही हम ऐसा एक एयर टाइट बर्तन ले लेंगे जिसमें हमने आम ने फ्रीज़ करने हैं। आम को किसी भी शेप में आप कट कर लें छीलने के बाद। आप चाहें तो बड़े पीस में कट करके रख लें और चाहें तो छोटे पीसेस कर लें इसके। हमने सारे आमों को छीलने के बाद इसी तरीके से कट कर लिया है। अब हम बहुत ही ईजी टिप्स आपके शेयर करेंगे जिससे आम पूरा साल आप महफूज कर सकते हैं। और इस आम से आप मिल्क शेक बनाएँ, आइसक्रीम बनाएँ, जो चीज़ भी आप बनाना पसंद करें आप इजीली बना सकते हैं पूरा साल। बहुत ही आसान टिप है। हम आमों को कट करने के बाद उस बर्तन में ऐड करेंगे जिसमें हमने इनको फ्रीज़ करना है और साथ ही हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून चीनी या आम चीनी है जो हम घर में यूज़ करते हैं आमतौर पर, इसमें ऐड कर देंगे। आम के हिसाब से आप इसमें ऐड करें। ये तकरीबन हमारे पास 3 केजी आम थे तो इसमें हम तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे और चीनी को सारे आम के पीस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी ऐड करने से ना तो आम का कलर ख़राब होगा और ना ही आम का टेस्ट ख़राब होगा और जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं और आप आसानी जितने आम की आपको ज़रूरत हो उतने पीस निकालें और यूज़ करें। सिर्फ़ और सिर्फ चीनी ऐड करने से ही हम आम को 1 साल तक बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं और जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हम आम से बहुत ही ज़बरदस्त सा मैंगो जैम रेडी करेंगे। और ये ऐसा मैंगो जैम है जिसे आप जब चाहें जैम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और जब चाहें आप इसका मैंगो जूस भी बना सकते हैं। इसके लिए तकरीबन हमने 1 केजी मैंगो लिए हैं। इन्हें हमने छीलने के बाद बारीक पीसेस में कट कर लिया है और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। लेकिन ब्लेंड करने से पहले हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाएं और हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। साथ ही हम एक कढ़ाई लेंगे और ब्लेंड किया हुआ मेज़ा उसमें ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आम के हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड करें और अगर आपके आम ज़्यादा मीठे हैं तो चीनी थोड़ा कम कर दें और अगर तो कम मीठे हैं तो चीनी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दें। हमारे तकरीबन 1 केजी मैंगो थे और इसमें हमने तकरीबन 1 कप भर के चीनी ऐड की है। चीनी को मैंगो पेस्ट में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे नॉर्मल फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही चीनी मैंगो पेस्ट में अच्छे से मिक्स हो जाएगी हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट पकने देंगे। चम्मच मुसलसल चलाते जाएं ताकि नीचे ना लग सके और इसी तरीके से हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए और चीनी का शीरा भी अच्छे से इसी में पक जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली कोई भी यम्मी और डिलीशियस वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैंगो का सीज़न ख़त्म होने से पहले पहले मैंगो को फ्रीज़ करके रख लें ताकि आप पूरा साल इस्तेमाल कर सकें और फ्रीज़ किए हुए मैंगो से भी आप जैम बना सकते हैं। अब जैम तकरीबन अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैम बने हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और अच्छे से माशाल्लाह ठंडा भी हो गया है और देखें ठंडा होने के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा भी हो गया है। ये बाज़ार के जैम से कई गुना अच्छा और फ़ायदेमंद है। ऐसी चीज़ें बच्चों को घर पर बना के दिया करें ताकि बाज़ार की महंगी और मुज़र सेहत अशिया से जान छुड़ाएँ। ठंडा होने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में ऐड कर लें। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जैम बना है। सिर्फ 1 इंग्रेडिएंट से हमने बहुत ही ज़बरदस्त और लज़ीज़ जैम बनाया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप जब चाहें इस जैम से आप मैंगो जूस भी रेडी कर सकते हैं। इसको आप ढक्कन से कवर करके फ्रीज़ करके रख लें और तकरीबन ये 5 से 6 माह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ना ही इसका कलर चेंज होगा।
वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। सबको दुआ में याद रखें, सबकी दुआ में शामिल रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।